बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्टडी स्पॉट। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा। बेटे, हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, इनके ट्राइवियल नेम्स भी सीख लिए हैं, इनके अयूपिक नेम्स भी सीख लिए हैं। बेटे, चैप्टर 8 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 हमने आज सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के दो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ए और दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 बी। क्वेश्चन नंबर 11 ए पार्ट सॉल्व करेंगे, जो है राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो बेटे, इसमें जुज 1 है आइसोपेंटेन। बेटे, ये हमने पहले भी ड्रॉ किया हुआ है आइसोपेंटेन। बेटे, आइसो क्या है? प्रीफिक्स है। इससे हमें ये पता चला कि ये कॉमन नेम है। जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 का सेकेंड लेक्चर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने कहा था एन, नियो, आइसो, ये तीनों प्रीफिक्सेस हैं और ये कॉमन नेम जब हम लिख रहे होते हैं तो उस टाइम हम इनको यूज करते हैं। पेंट मीन 5 कार्बन है, एन मीन पांचों कार्बन में सिंगल बॉन्ड मौजूद है। इस कंपाउंड में टोटल 5 कार्बन होंगे। कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन। बेटे, सेकंड कार्बन के साथ एक ब्रांच अटैच होगी, तो अब ये हमारा कंपाउंड बन गया आइसो। कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें 5 हैं, तो हम कहेंगे ये आइसोपेंटेन है। बेटे, अब हम कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। तो बेटे, ये जो पहली कार्बन है, इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, लिहाजा इसके साथ 3 हाइड्रोजन आके बॉन्ड बनाएंगे। बेटे, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसका ये एक बॉन्ड बना हुआ है, इसने 3 और बॉन्ड बनाने हैं, तो इधर लिख दूंगी H3। और बेटे, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1, 2 और 3, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन आके बॉन्ड बनाएगा। बेटे, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक ये और एक ये। 2 रिमेनिंग बॉन्ड हाइड्रोजन एटम्स के साथ बनेंगे। बेटे, इस कार्बन ने एक ये बॉन्ड बनाया हुआ है और 3 बॉन्ड हम मजीद बनाएंगे। ये जो कंपाउंड ड्रा हुआ है ये है आइसोपेंटेन। बेटे, अब हम सेकंड कंपाउंड ड्रा करने लगे हैं। 2,3,4,4 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन। बेटे, ये आयुपिक नेम लिखा हुआ है। इस कंपाउंड में जो पेरेंट चेन है वो पेंटीन है। पेंट मीन 5 कार्बन है, इन मीन डबल बॉन्ड मौजूद है। बेटे, किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है? सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो बेटे, पहले पेरेंट चेन ड्रा कर लें, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। सी बॉन्ड सी, ये सेकंड कार्बन है, तो सेकंड कार्बन पे इन मौजूद है, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी। 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन हो गए हैं। बेटे, अब कार्बन को नंबरिंग करते हैं। ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। तो बेटे, ये जो सेकंड कार्बन है इसके साथ मैंने डबल बॉन्ड अटैच किया क्योंकि सेकंड पोजीशन पे इन था। ये हमने पेरेंट चेन ड्रा कर ली है। अब बेटे, हमारे कंपाउंड के क्वेश्चन में 2 3 4 4 इन पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। बेटे, एक मिथाइल ग्रुप 2 पोजीशन पे है, एक मिथाइल ग्रुप 3 पोजीशन पे है और 4 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, CH3। तो बेटे, हमारा क्वेश्चन है 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन। तो बेटे, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ कर लिया है। अब हम पेरेंट चेन में मौजूद कार्बन एटम्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। बेटे, इस कार्बन का सिर्फ एक ही बॉन्ड बना हुआ है, लिहाजा इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम आके अटैच होंगे। अगर हम सेकंड कार्बन की बात करें तो बेटे, सेकंड कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन आके अटैच नहीं होगा। बेटे, कार्बन 3 की अगर हम बात करें तो कार्बन 3 में भी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इसके साथ भी कोई हाइड्रोजन आके बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन 4 की बात करें तो बेटे, कार्बन 4 के भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, लिहाजा इसके साथ भी कोई हाइड्रोजन आके अटैच नहीं होगा। अगर हम कार्बन 5 की बात करते हैं तो बेटे, कार्बन 5 के साथ सिर्फ ये एक बॉन्ड बना हुआ है, लिहाजा हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। तो बेटे, ये हमारे पास कंपाउंड ड्रा हो गया है 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन। बेटे, हम बात कर लेते हैं जूस 3 की। वो है 2,5 हेप्टा डाइएन। हेप्टा, इससे ये पता चला कि पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है।
डाईईन। इससे ये पता चला कि पेरेंट चेन में 2 दफा डबल बॉन्ड मौजूद है। किस किस पोजीशन पे है? एक डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे है और एक डबल बॉन्ड 5 पोजीशन पे है। तो बेटे पहले हम कार्बन एटम्स ड्रॉ कर लेते हैं। 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं कार्बन है। बेटे हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है, कार्बन 6 और ये कार्बन 7 है। तो बेटे क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें डाईईन की टर्म मिली है, यानी हमारी पेरेंट चेन में 2 दफा डबल बॉन्ड मौजूद है। किस किस पोजीशन पे मौजूद है? एक सेकंड कार्बन के साथ अटैच है डबल बॉन्ड और एक कार्बन नंबर 5 के साथ डबल बॉन्ड अटैच है। तो बेटे कार्बन 2 हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड बना देते हैं और ये कार्बन 5 है, यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं? डबल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया बेटे। अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन के साथ कार्बन के बॉन्ड बनाएंगे। बेटे यहाँ पे जितने भी कार्बन एटम्स मौजूद हैं, हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो हम देखते हैं किस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हम उसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। बेटे अगर मैं इस कार्बन 7 की बात करूं तो इसका सिर्फ एक ही बॉन्ड हमें नजर आ रहा है, तो रिमेनिंग बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने, तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। बेटे अगर मैं कार्बन 6 की बात करूं तो बेटे कार्बन 6 के 2 ये बॉन्ड है और तीसरा ये है, इसके साथ एक ही हाइड्रोजन अटैच होगी। कार्बन 5 के साथ भी एक ही हाइड्रोजन अटैच होगी। कार्बन 4 के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगी। कार्बन 3 के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगी। कार्बन 2 के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगी और कार्बन 1 के साथ बेटे 3 हाइड्रोजन अटैच होनी है। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है 2,5 हेप्टाडाईइन का। जुज नंबर 3 से मिलती जुलती एक जुज है जुज 6। हम पहले जुज 6 करते हैं, वो है 1,3 पेंटाडाईइन। इससे ये पता चला कि हमारी पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं और पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड भी मौजूद है। डबल बॉन्ड कितने मौजूद हैं हमारी पेरेंट चेन में? डाई प्रीफिक्स इसमें यूज हुआ है, तो इससे ये पता चला कि इसमें डबल बॉन्ड 2 दफा है। और वो डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे है? एक कार्बन 1 पे है और दूसरा डबल बॉन्ड कार्बन 3 पे है। चलिए हम इसे ड्रॉ करते हैं। पेंटमीन 5 कार्बन, तो पहले मैं ये ड्रॉ करती हूँ। 2 कार्बन, तीसरी कार्बन, चौथी कार्बन और ये 5वीं कार्बन। अब हम नंबरिंग करते हैं। इसे मैं कार्बन 1 कह लेती हूँ, 2 3 4 5। तो बेटे कार्बन 1 और 3 पे डबल बॉन्ड मौजूद है। ये कार्बन 1 का मैं डबल बॉन्ड कर देती हूँ, इधर कार्बन 3 का डबल बॉन्ड कर देती हूँ। बेटे हमने पेरेंट चेन ड्रॉ कर ली है, वो है 1,3 पेंटाडाईइन। अब हमने ये देखना है कि जो पेरेंट चेन हमने ड्रॉ की है इसमें मौजूद कार्बन एटम की वैलेंसी सेटिस्फाई है। आई मीन टू से कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है। तो बेटे कार्बन 1 के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, इट मींस 2 बॉन्ड इसने और बनाने हैं और वो 2 बॉन्ड में हाइड्रोजन एटम के साथ बनाऊंगी, तो 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ हम अटैच करेंगे। अगर मैं कार्बन 2 की बात करूं तो कार्बन 2 के 2 ये बॉन्ड हैं और एक ये, 3 बॉन्ड हो गए। चौथा बॉन्ड ये बना दूंगी मैं। कार्बन 3 के भी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेगा। कार्बन 4 के भी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा। कार्बन 5 का एक बॉन्ड बना हुआ है, तो रिमेनिंग 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। ये हमारे पास है 1,3 पेंटाडाईइन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम जुज 4 की बात करते हैं। वो है 4,5 डाईमिथाइल 2 हेक्सीन। पेरेंट चेन है हेक्सीन। हेक्स मीन नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होंगे। कार्बन बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड और फिर कार्बन। बेटे कार्बन एटम्स कितने हैं? 6 हैं। बेटे अब हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। बेटे नंबरिंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स भी अटैच करने हैं और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी फाइंड करनी है। तो बेटे हमारे क्वेश्चन में डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, 2 पे। तो ये सेकंड कार्बन है, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी? डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दूंगी। 2 हेक्सीन। बेटे ये ड्रॉ हो गया है। अब हमने देखना है 4 और 5 पोजीशन किधर है। तो बेटे ये कार्बन 4 है और ये कार्बन 5 है।
तो इन दोनों के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल, यानी CH3 ग्रुप अटैच है। 4,5 डाइमिथाइल 2 हेक्सीन, बेटे ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने देखना ये है कि पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने ड्रॉ किए हैं, आया सब कार्बन के 4-4 बाड पूरे हैं? अगर किसी कार्बन के 4 बाड पूरे नहीं होंगे तो हम हाइड्रोजन के साथ उसके बाड पूरे करेंगे। कार्बन 1 का 1 बाड बना हुआ है, 3 बाड हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। कार्बन 2 के 3 बाड बने हैं, 1 हाइड्रोजन के साथ बनेगा। कार्बन 3 के 3 बाड बने हैं, 1 हाइड्रोजन के साथ बनेगा। कार्बन 4 के 3 बाड बने हैं, 1 हाइड्रोजन के साथ बनेगा। कार्बन 5 के 3 बाड बने हैं, 1 हाइड्रोजन के साथ बना देंगे। अब 4 बाड पूरे हो गए। अगर मैं कार्बन 6 की बात करूं तो बेटे कार्बन 6 का 1 बाड बना है, 3 बाड हम हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। कार्बन 4 और कार्बन 5, बेटे इन दोनों पे एक एक ग्रुप अटैच है, वो है मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप में 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा हुआ है, ये 4,5 डाइमिथाइल 2 हेक्सीन का ड्रा हुआ है। बेटे अब हम बात कर लेते हैं जुज 5 की, जिसमें टर्म यूज हुई है विनाइल। इसी तरह हमारी जुज 9 में भी टर्म यूज हुई है, विनाइल टर्म यूज हुई है। तो बेटे विनाइल बेसिकली क्या है? बेटे हमारे पास इथीन मौजूद है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, एक इधर हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर और एक इधर। बेटे अगर हम यहाँ से ये हाइड्रोजन उतार दें, अब ये हमारे पास विनाइल है। और अगर मैं इसको समेट के लिखूं तो मैं लिखूंगी CH2 डबल बॉन्ड CH। ओके, ये है विनाइल। आगे है एसीटाइलिन, एसीटाइलिन। तो बेटे हम इसके साथ एक ग्रुप अटैच करेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये है एसीटाइलिन, ठीक है, ये है एसीटाइलिन। तो बेटे ये इकट्ठा बना विनाइल एसीटाइलिन। तो बेटे अगर मैं जुज 9 की बात करूं तो विनाइल की कीमत मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल है। तो हमारे पास यहाँ पे ब्रोमाइड ग्रुप है, बॉन्ड Br। बेटे यहाँ भी तो हमने यही किया है कि एसिटाइलिन विनाइल ग्रुप के साथ अटैच कर दिया। बेटे जो 7 है 1 ब्यूटाइन, ब्यूट मीन 4 कार्बन है, आयन मीन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। किस पोजीशन पे? 1 पोजीशन पे। तो हम ये पहली कार्बन कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन अटैच करते हैं, इधर 1, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे बेटे 2 हाइड्रोजन आएंगे और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। ये है 1 ब्यूटाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम जुज 8 की बात करते हैं तो जुज 8 में भी सबसे पहले हम पेरेंट चेन ढूंढेंगे। पेरेंट चेन में पेंटाडाइईन है। पेंट मीन 5 कार्बन, डाई मीन 2, डाई मीन 2। आपको पता है कि डाई जो है ये प्रीफिक्स है, यानी 2 क्या है यहाँ पे? ईन, डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 दफा है। किस किस पोजीशन पे है? 1 और 4 पोजीशन पे है। तो बेटे मैं पहले पेरेंट चेन ड्रा करने लगी हूँ। ये पहली कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड हमने ड्रा करना। हमने पहले यही पढ़ा ना कि 1 और 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो मान ले कि ये पहली कार्बन है, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। ये सेकंड कार्बन है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। ये थर्ड कार्बन है तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होगा। ये 4th कार्बन है तो यहाँ पे अगेन डबल बॉन्ड बनाते हैं और ये 5th कार्बन है। ये है 1,4 पेंटाडाइईन। बेटे हमने जब डबल बॉन्ड ड्रा किए तो हमने नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट की थी, 1 2 3 4 एंड 5। तो बेटे हमारे पास यहाँ पे 3 पोजीशन पे एक ग्रुप अटैच है, वो है प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल? N प्रोपाइल। किस पोजीशन पे? 3 पोजीशन पे। तो बेटे ये 3, ये कार्बन एटम 3 है ना, ये वाला, इसके साथ N प्रोपाइल हम अटैच करेंगे। N प्रोपाइल मतलब स्ट्रेट चेन वाला प्रोपाइल। तो बेटे ये सारा आपको पहले सिखाया हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। बेटे ये जो ग्रुप मैंने ब्लू कलर के साथ बनाया है ये है N प्रोपाइल। ये ग्रुप क्या है? N प्रोपाइल है और ये 3rd कार्बन के साथ अटैच है।
तो बेटे ये हमारा जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये 3n प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइईन का है। तो बेटे जो पेरेंट चेन जो मैंने रेड कलर के साथ ड्रॉ की है, इसमें मौजूद कार्बन एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना भी बहुत जरूरी है, फिर ही हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कार्बन 1 के कितने बॉन्ड बने हुए हैं। बेटे कार्बन 1 के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, लिहाजा इसके 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। कार्बन 2 के 3 बॉन्ड हमें नजर आ रहे हैं, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेगा। कार्बन 3 के 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो फोर्थ बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा। कार्बन 4 के 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं हमें, चौथा बॉन्ड हम किसके साथ बनाएंगे? हाइड्रोजन के साथ। कार्बन 5 के 2 बॉन्ड हमें यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं, तो हम 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना देंगे। बेटे ये बन गया 3n प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइईन। बेटे ये थी हमारी जूस 8। जूस 9 हमने पहले कर ली है, अब हम बात करते हैं जूस 10 की। तो जूस 10 हमारे पास है ब्यूट 1ene 3 आयन, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 और ये हैं 4। बेटे अगर हम कंसीडर करें, ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है और कार्बन 4 है। तो बेटे कार्बन 1 के साथ ईन है, यानी कार्बन 1 का डबल बॉन्ड है। अब कार्बन 3 की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन 3 आयन, यानी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इसके अलावा कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। बेटे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अब हम कार्बन के बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना के इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, कार्बन 3 के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आना और कार्बन 4 के साथ 1 हाइड्रोजन आएगा। बेटे हम बात करते हैं जूस 11 की, जो है 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। पेंट मीन पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, आयन मीन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। किस पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। तो ये मैं पहले 5 कार्बन ड्रा करती हूँ, 3 4 और 5। यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं, ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 और कार्बन 5। बेटे जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्बन 2 पे क्या मौजूद है? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो ये कार्बन 2 पे हम क्या बना देते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। बेटे कार्बन 2 के अलावा बाकी तमाम कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है। बेटे हमारी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि कार्बन 4 पे कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल। तो बेटे ये कार्बन 4 है, तो यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं। अब बेटे पेरेंट चेन में कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन एटम अटैच करते हैं। बेटे अब तक आपको हाइड्रोजन एटम अटैच करने आ गए हैं, अब थोड़ी सी कोशिश साथ साथ खुद भी करें। H3, बेटे इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, इसके साथ भी कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, 4 के साथ 1 हाइड्रोजन आएगा और कार्बन 5 के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। बेटे क्वेश्चन नंबर 11 ए पार्ट की लास्ट जूस है जूस 12। जूस 12 है आइसोब्यूटाइलीन। बेटे यहाँ पे टर्म आई आइसो, इससे पता चला कि ये कॉमन नेम है, यानी हमारे यहाँ पे ओवरऑल कंपाउंड में 4 कार्बन होंगे ब्यूट। बेटे आइसो और ब्यूटाइलीन, इससे ये पता चला कि ये कॉमन नेम है। तो बेटे हमारे स्ट्रक्चर में ओवरऑल कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे। तो बेटे 3 कार्बन इस तरह से स्ट्रेट चेन में आ जाएंगे और 1 कार्बन यहाँ पे अटैच करेंगे। ब्यूटाइलीन। बेटे जब मैंने आपको कॉमन नेम पढ़ाए थे, तो कॉमन नेम में मैंने आपको बताया था कि जब YLENE आए तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ईन को। अल्कीन के एंड पे जो हम ENE लगाते हैं, बेटे पुराने वक्तों में ENE नहीं लगाया जाता था, बल्कि YLENE लगाते हैं। इससे आपको समझ में आया कि YLENE है या ENE है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जरूर आना है। तो बेटे एक कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना देंगे। अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन एटम अटैच करेंगे। इसके साथ, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा और इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। बेटे ये है हमारे पास आइसोब्यूटाइलीन। आईयूपीक नेम देना मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर 3 में सिखाए हैं। बेटे लेक्चर 3 का लिंक इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेक्चर 3 में मैंने आपको अल्केन्स के आईयूपीक सिस्टम के रूल्स समझाए हुए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह के मजीद लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन मौजूद है TSS के नाम से। तो स्टूडेंट्स आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और हमारे ग्रुप का हिस्सा बनिए। और बेटे अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सेशन करना चाहते हैं तो बेटे आप TSSPK.net विजिट कीजिए। इसी के साथ अब मिस फिजा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।